और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है सामने। इसी ब्लास्ट से जुड़ी हुई फरीदाबाद से दिल्ली ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मुजम्मिल के कमरे तक पहुंचा इंडिया न्यूज हरियाणा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। इसी कमरे में मुजम्मिल ने जो एक्सप्लोजिव हैं वो उसने रखे थे। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। मुजम्मिल के कमरे तक इंडिया न्यूज हरियाणा पहुंच चुका है। जिस कमरे में उसने एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक रखे हुए थे उस कमरे तक पहुंची इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम। मुजम्मिल के कमरे तक पहुंची है इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम, जिस कमरे में उसने विस्फोटक रखे थे। तो फरीदाबाद से ये खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। मुजम्मिल के कमरे तक पहुंचा इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी फरीदाबाद से मिल रही है हमें। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विस्फोटक मिलने के बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो यहां पर चल रहा है। सेक्टर 56 में पटाखों की जो भारी खेप है वो यहां पर जब्त कर ली गई है। सोमवार को फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था, जिसका इस्तेमाल बॉम्ब ब्लास्ट में किया जाता है। तो ये वो विस्फोटक था और अब सेक्टर 56 में पटाखों की एक भारी खेप मिली है। तो दिल्ली में धमाके के बाद हरियाणा इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि काफी ज्यादा संवेदनशील इस पूरे मामले में हरियाणा भी देखा जा रहा है। क्योंकि फरीदाबाद में कल जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, पुलवामा तक उसके जो कनेक्शन है वो नजर आ रहे हैं जुड़े हुए। इसके अलावा कई जो अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सभी लोगों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि उनका कनेक्शन आतंकी संगठन से है। तो मुजम्मिल, जिसे फरीदाबाद के फतेहाबाद गांव से जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसके घर से, वो जिस मकान में किराए पर रहता था, वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव बरामद किया गया है। और ठीक उसके कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में शाम 7 बजे के करीब जो ये ब्लास्ट होता है उसमें 10 से अधिक लोगों की जान चली गई है। कई लोग इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पतालों में। तो विस्फोटक मिलने के बाद अब लगातार सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद में चल रहा है। जिस घर में मुजम्मिल रहता था किराएदार के तौर पर, हालांकि उस घर को तो पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे तमाम लोगों के घर पुलिस पहुंच रही है, प्रशासन पहुंच रही है, जिन पर शक हो रहा है या जिनके घर में कोई किराएदार रह रहा है। उन सबके जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चेक किए जा रहे हैं, वो सब कुछ वेरीफाई किया जा रहा है। तो सेक्टर 56 में देखिए पटाखों की भारी खेप मिली है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। सोमवार को फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने। फरीदाबाद से खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। मुजम्मिल के कमरे तक पहुंची इंडिया न्यूज की टीम। इसी जिस कमरे में मुजम्मिल ने विस्फोटक रखा था उस कमरे में पहुंची इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम। मुजम्मिल के कमरे तक इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची। आतंकवादी डॉक्टर मुजल्लिम के किराए पर जो रहने की जगह पर हम फिलहाल हैं और आप देखेंगे यहीं वो किराए पर एक कमरा लेकर रह रहा था, क्योंकि जहां से 360 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट मिला और उसके साथ साथ में और जो सामग्री यहां से बरामद की गई थी। और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ में जो अन्य एजेंसी हैं, सीआईडी के बड़े अधिकारी भी यहां पहुंचे हैं और उस कमरे की तलाशी ली जा रही है कि आखिर उस कमरे में क्या क्या मौजूद था। और ऐसे में जो मकान मालिक है जिसने किराए पर दिया था उससे भी पूछताछ की गई है। बताया
बताया ये जा रहा है कि 13/9 को वो यहाँ सितंबर में 13 सितंबर को किराए पर उसने ये कमरा लिया था और ये मकान मालिक की तरफ से बताया जा रहा है कि वो एक ही बार यहाँ आया था और सामान रखने के बाद में वो दोबारा यहाँ नहीं पहुंचा। और ये देखिए मकान मालिक जो हैं इसके वो भी यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है। जिस तरह से उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो टीम है वो फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा बना हुआ है और उस कमरे में वो जो विस्फोटक सामग्री 360 किलोग्राम जो मिली थी, इसके साथ साथ में राइफल वहां से मिली थी और कई ऐसे सामग्री मिली थी जो आतंक फैलाने के लिए प्रयोग की जा सकती थी या बम बनाने के लिए प्रयोग की जा सकती थी। तो ऐसे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, वो जांच में जुटी हुई है और अलग अलग एंगल से अपने उसकी जांच की जा रही है। कमरे को खुलवा कर देखा गया था कि कमरे में जो सामान रखा था, अब चूंकि सीआईडी की टीम भी हेडक्वार्टर से यहाँ पहुंची है और तथ्यों को इकट्ठा कर रही है, चूंकि एक रिपोर्ट बनानी है और सरकार को चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे हरियाणा के अलग अलग जांच एजेंसी हो, चाहे क्राइम ब्रांच की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, गुरुग्राम पुलिस और फरीदाबाद पुलिस, कई जगह ज्वाइंट ऑपरेशन उनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं और अलग अलग जो एजेंसी हैं वो अब इस जांच में शामिल हो चुकी है। चूंकि दिल्ली का जो ब्लास्ट है वो फरीदाबाद से उसका कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कुछ बच्चों को भी जो अलफला कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई है और जो डॉक्टर मुजल्लिम है उसके जो सहयोगी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। तो अब ये साफ तौर से देख सकते हैं कि अभी भी अधिकारी यहाँ गहन मंथन और डिस्कशन हो रही है। अलग अलग चूंकि एजेंसी यहाँ पहुंची है उनकी तरफ से ये जांच की जा रही है। साफ तौर से चूंकि यही इसी ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इसी सीढ़ियों से जाकर ऊपर एक कमरा है, जो कमरे को हालांकि अब ताला एजेंसियों की तरफ से लगा दिया गया है, लेकिन वहां जो सामान मिला था वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। बताया ये भी जा रहा है कि उस कमरे की दीवारों पर भी कुछ लिखा हुआ था और जो मकान मालिक है, मकान मालिक को भी चूंकि जिस तरह से बताया जा रहा, मकान मालिक ने कहा है कि उसने एक कापी पर अपना तारीख, जिसने वो 13 सितंबर को ये कमरा किराए पर लिया था, उस वक्त को उसमें लिखा गया है, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम। लेकिन जो मकान मालिक है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब वो यहाँ आया था सामान कमरे में रखने के बाद में दोबारा इधर डॉक्टर जो आतंकवादी है वो नहीं आया था और ऐसे में अल-फलाह कॉलेज में जाकर जो मकान मालिक है उनकी तरफ से पता भी किया गया था, लेकिन उनको इस बारे में पता नहीं चल सका। और चूंकि देखिए अभी भी यहाँ पूछताछ हुई है और वो जो मकान मालिक हैं उनकी तबीयत थोड़ी नासाज बताई जा रही है, इसलिए उनसे हालांकि पूछताछ जरूर की गई है। उनकी तरफ से एक जो जांच एजेंसी है उसको कॉपी भी दिखाई गई थी जिसमें बाकायदा उसने अपना नंबर और नाम लिखा था। तो अब जांच एजेंसियों की तरफ से जो जांच की जा रही है, ना केवल इस मकान की बल्कि जो दूसरा जो अन्य जगह पर भी अगर कोई सस्पेक्टेड है तो वहां भी जांच क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और इस बीच पानीपत से बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पानीपत से पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया